नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में। क्या अशोक गहलोत फिर से वापसी कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। क्या इस बार भी सरकार बदलेगी या फिर ऐसे की ऐसे ही रहेगी कांग्रेस सरकार, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं राजस्थान के एक एक जिले की 200 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं राजस्थान की संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। तो इसी के साथ आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करे हो तो प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अजमेर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अलवर की बात करें तो 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अलवर की 11 में से 7 पर बीजेपी, तो 3 पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यानी अशोक गहलोत। वहीं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 24 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 16 और हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना इस जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 सीट मिल सकती है अन्य पार्टी को। 12 की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर 12 में 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी खाते में यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 12 में 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, तो 3 पर अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल को 0, तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 42 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 28 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। राजस्थान के 42 में से 28 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं अशोक गहलोत को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। भीलवाड़ा की बात करें तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की 7 में से 6 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट ही मिलवा रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तो 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो वहीं आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिलवा रही है। राजस्थान की 200 में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 0 सीट पर हनुमान बेनीवाल, 2 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। जी हाँ दोस्तों, वीरों की धरती
चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो आरएलपी खाते में 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलवा रही है। चूरू की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। दौसा की बात करें तो दौसा में 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 विधानसभा सीटों पर अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी, तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 75 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 54 सीटों पर यानी कि आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बीच हो सकती है और अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी खाते में 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, यानी कि क्षेत्रीय दल को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 में से 89 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 61, अशोक गहलोत को यहाँ पर 25 है और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जयपुर की, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं, तो दोस्तों देखना ये होगा कि जयपुर की जनता इस बार किसे चुनने जा रही है। तो जयपुर में 19 में से 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, आरएलपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। यहाँ पर जयपुर में 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बीच हो सकती है। जैसलमेर यानी कि मरुतरा की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1, तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने में कामयाबी मिल सकती है। आरएलपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलवा रही है। राजस्थान की 200 में से 115 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 35 विधानसभा सीटों पर अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जालोर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। झुंझुन की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। राजस्थान की 200 में से 131 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 85, तो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत को यहाँ पर 43, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, जी हाँ दोस्तों, जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें। करौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। कोटा की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। तो जी दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 99 सीटों पर बीजेपी तो 49 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाता अभी तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अन्य पार्टियों के पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। नागौर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी को 0, तो 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर आरएलपी है, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। प्रतापगढ़ की 2
विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, RLP और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 169 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 104, 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 11 सीटों पर हनुमान बेनीवाल और 2 अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर RLP तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 सीटों में से 185 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 114 सीट और 56 सीटों पर अशोक गहलोत, तो 12 सीटों पर RLP के नेता हनुमान बेनीवाल, 3 सीटों पर अन्य पार्टियां। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। टोंक की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 तो RLP के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो जी दोस्तों राजस्थान के 200 में से 200 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी था, 58 सीटों पर RLP के नेता कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत को यहाँ पर 58 सीटें मिल सकती हैं। RLP के नेता 13 विधानसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल रह सकते हैं। तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो जी दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।